छत्तीसगढ़ में यूं तो कई पर्यटन स्थल है, लेकिन उन सब में बस्तर अपनी अलग पहचान रखता है। बस्तर संभाग के कोंडा गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर केशकाल की पर्वत श्रृंखला में केशकाल शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टाटामारी पर्यटन स्थल, जो अब तेजी से सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टीवी 24 की टीम टाटामारी पहुंची और जहां से हम आपके लिए इस पर्यटन केंद्र से जुड़ी कई अहम जानकारियां लेकर आए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम आपको टाटामारी के सफर पर लिए चलेंगे। जी हाँ, केशकाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित एक बहुत ही अच्छा पर्यटन केंद्र है ये। और बस्तर अगर आप आते हैं तो ज़रूर इसे आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि जिस तरह से केशकाल को बस्तर का स्वागत द्वार कहा जाता है, ठीक इसी तरह से जो पर्यटन की शुरुआत है वो टाटामारी से हो जाती है। टाटामारी, टाटा जिसका अर्थ होता है घास का एक लंबा रूप, और यहाँ पर पहले एक चारागाह हुआ करता था और चटाई बनाने का काम किया जाता था, जिस वजह से इसे बहुत पहले टाटामारी का नाम दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर चारागाह नहीं है, एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र के तौर पर यह विकसित हो चुका है। क्या कुछ खास आकर्षण का केंद्र टाटामारी में है, ये हम आपको आज के इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस समय हम खड़े हैं टाटामारी के एंट्री पॉइंट में। यहाँ से टाटामारी पर्यटन स्थल की शुरुआत होती है और जैसे ही आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा पर्यटक सूचना केंद्र, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो पर्यटक यहाँ पर अलग अलग जिलों से आते हैं या फिर बाहर से आते हैं, उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन केंद्र, इन्फॉर्मेशन बनाया गया है। और लाल बहादुर जी हैं हमारे साथ। लाल बहादुर जी, आप हमें बताएं कि ये जो सूचना केंद्र है, किस तरह की जानकारी आप लोग यहाँ पर्यटकों को देते हैं और क्या कुछ खास टाटामारी पर्यटन स्थल में है? हम जैसे यहाँ पर जानकारी हमारे जो आसपास में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनकी जानकारी हम उनको देते हैं कि आसपास में लोग, जैसे कोई भी पर्यटक आता है तो वो पूछता है कि आसपास में और भी कोई सी घूमने वाली जगह है क्या। तो हमारे पास ऐसा है कि 17 से ज़्यादा झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं, जिनका जानकारी हम उनको देते हैं। जैसे आप सकते हैं इधर में हैं, वाटरफॉल्स के पूरे पिक्चर्स हैं, उनके नाम से, उनके लोकेशन, तो सब चीज़ हम उनको साझा करते हैं। या अगर कोई पर्यटक प्लान करते रहते हैं कि उनको बस्तर भ्रमण करना है तो कौन कौन सी जगह जाएं, इसकी जानकारी हम उनको देते हैं जी। और आमतौर पर अगर देखें तो अभी जैसे मानसून का सीज़न है तो बहुत संख्या में पर्यटक आते होंगे, तो लगभग कितनी संख्या इनकी हो जाती है? जैसे पर्यटकों की संख्या बोलेंगे तो हम जैसे कोई सा भी फेस्टिवल जैसा आता है, जैसे अभी 15 अगस्त था या हरेली, तो उसमें ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो गांव वाले हैं और जो नेशनल हाईवे करीब होने के कारण लोग जल्दी ज़्यादा आते हैं। जैसे वीकेंड है अभी, शनिवार रविवार को लगभग 500 से 1000 की संख्या में जो पर्यटक है वो सैलानी आते हैं यहाँ। चलिए तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास और इस पर्यटन केंद्र में है। इसके बाद हम लाल बहादुर जी के साथ आगे बढ़े, जिन्होंने हमें इस स्थल से और बारीकी से रूबरू करवाया। जब हम और आगे बढ़े तब हमें कुछ और सैलानी मिले, जिन्होंने इस पर्यटन स्थल को लेकर अपने अनुभव हमसे साझा किए। तो ये है टाटामारी का व्यू पॉइंट, और यहाँ से जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। दूर तक सिर्फ आपको हरियाली और पहाड़ नजर आएंगे। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आता है और एक बढ़िया सेल्फी पॉइंट भी ये है। और हमारे साथ यहाँ पर इस समय कुछ टूरिस्ट भी हैं जो कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से आए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उन्हें ये व्यू पॉइंट कैसा लगा। कहाँ से हैं आप? हम लोग खूंदी से हैं, गुरूर ब्लॉक से। बारह यहाँ सफर पड़ता है। हम लोग कहीं घूमने आए हैं। हम लोग ठीक लगा हम लोगों को, इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग और इस पूरे केंद्र के बारे में आपको कहाँ से पता चला? क्या नेट पे आपने सर्च किया या इसकी जानकारी पहले से थी? नेट में भी देखे थे हम लोग, और कोई हमारे दोस्त यार भी आते हैं, स्टेटस वगैरह डालते हैं व्हाट्सएप में, उनको भी देखे थे, उसके माध्यम से हम लोग आए हैं। और अभी तो आगे जाना है, दंतेवाड़ा तक निकलना है हमको। अच्छा, तो पूरा बस्तर दौरे का प्लान है आप लोगों का? प्लान है 2 दिन, अभी 2 दिन यहीं चलेंगे अपन। अच्छा, तो बारिश का मौसम है, यहाँ तक आने में क्या कोई परेशानी आप लोगों को हुई? कोई परेशानी नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो मेंटेनेंस, जो व्यवस्था है, वो कैसी आपको लगती है? ठीक है यहाँ पे। कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ है। आप लोग कहाँ से हैं? एक्चुअली मैं तो कांकेर से हूँ, लेकिन मेरा अभी वर्किंग भिलाई में है। मैं भिलाई से अभी बाई रोड आया हूँ बाइक से। अच्छा। और हम लोग जगदलपुर जा रहे हैं। अच्छा। तो ये मेरे साथ में मेरा दोस्त है आकाश, और हम दोनों भिलाई से जगदलपुर का प्लान करके निकले। हाँ। और मैं एक्चुअली में, आप मीडिया वाले हो तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन हमको अपने क्षेत्र का जो चीज़ है वो देखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती है। तो ये चीज़ लोगों तक पहुँचना चाहिए कि हमारे बस्तर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।
कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं जो आज तक एक्सप्लोर ही नहीं की गई हैं। बस हम ही इसी खोज में निकले हुए हैं। जगदलपुर रास्ते में जो जो चीज़ें मिलेंगी देखते जाएंगे, घूमते जाएंगे, बस यही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि लोग रोड ट्रिप प्लान करते हैं यहाँ से जम्मू तक, लद्दाख तक, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, नेचर प्रकृति बहुत अच्छी है यहाँ पे। बिल्कुल फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी देख रहे हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग अगली बार फैमिली के साथ आएंगे, विद फैमिली, और रुकेंगे हम लोग, एक नाइट जरूर रुकेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो होगा एंजॉय हम लोग करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे आए हैं तो कुछ शूट करेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे ताकि फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पता चले हमारा छत्तीसगढ़ डेवलप, बस्तर का मतलब देखा जाए जो भी जैसा भी बहुत डेवलप होना चाहिए। बहुत अच्छा है सब चीज़, जैसा घाटी उटी पे थोड़ा सा ठीक लगा, घाटी केसकल घाटी में अच्छा लगा, सब चीज़ ठीक है। ये नज़ारा बहुत अच्छा है। कुएमारी भी जाएंगे, आगे हम लोग का तीरथगढ़ का प्लान है, चित्रकूट जाएंगे, सब घूमेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बस्तर में एक्सप्लोर करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो पूरा जो टूरिज्म आपका छत्तीसगढ़ में हो सकता है अगर आप बस्तर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें। और टाटामारी का आगे का सफ़र यहाँ से देखते हैं कि कैसा होता है और कौन कौन से मनोरम दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो व्यू पॉइंट से राइट साइड आगे बढ़ते हुए जब आप आएंगे तो एक ग्लास कैफ़े आपको दिखेगा। बहुत स्ट्रांगली से बनाया गया है और पूरे ग्लास का ये कैफ़े है। यहाँ पर वॉल्स नहीं है किसी भी तरह की, पूरा जो मिरर है, ग्लास है, वो यहाँ पर यूज़ किया गया है और अंदर सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात ग्लास होने की ये है कि यहाँ से आप अपना लंच लेते हुए, डिनर लेते हुए जो व्यू पॉइंट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है आपको ये टाटामारी के इस ग्लास कैफ़े से। और दूर से भी सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखते हैं। और चूंकि बस्तर की खासियत ही है पहाड़, हरियाली, और ख़ासकर जब बारिश का मौसम हो तो इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको हम ये भी बता दें यहाँ पर कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब यहाँ पर ठहरे थे तब इसी ग्लास कैफ़े में उन्होंने खाना भी खाया था और इसके व्यू पॉइंट की बहुत तारीफ़ की थी। तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके इस पूरे ग्लास कैफ़े को फ़िलहाल यहाँ पर रखा गया है और आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। कैफे के बाद अब आपको हम लिए चलते हैं यहाँ के वॉच टावर में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा खास चीज़ यहाँ पर है और एक बड़ा सेल्फी पॉइंट तो है ही, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि लगभग 40 फीट इसकी ऊंचाई है, यानी कि टॉप ऑफ द मोस्ट आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ के जो व्यूज़ हैं उसका। तो चलिए वॉच टावर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ से आपको कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो वॉच टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में हम पहुँच चुके हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो काफ़ी आराम आपको मिलेगा। देखिए ये दूर तक फैला हुआ नज़ारा, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, जैसा कि हर जगह के व्यू पॉइंट में यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो सेल्फीज़ लेने के लिए आता है। और जैसे कि हम मानसून सीज़न में इस समय इस पूरे प्रोग्राम को शूट कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रीनरी दूर तक नज़र आ रही है और इस वॉच टावर की जो ऊंचाई है वो लगभग 40 फीट बताई जाती है। और इस वॉच टावर में आप कुछ समय बिता सकते हैं, फ़ोटो सेशंस कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर जो व्यंजन है उसका लुत्फ़ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हमारा अगला पड़ाव यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो किचन संचालित किया जा रहा है वहाँ का होगा और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह का लोकल फूड आपको सर्व किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हिल टॉप व्यू पॉइंट के बाद अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर भोजनालय में। जी हाँ, यहाँ का ये लोकल कैंटीन है और छत्तीसगढ़ी व्यंजन यहाँ पर सर्व किया जाता है। और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ भी लग चुकी है और शायद सर्विंग का इंतज़ार है। और एक ख़ास तरह का दोना यहाँ पर तैयार किया जाता है जिसमें चटनी परोसी जाती है। कुछ इस तरह का ये दोना दिखता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मजबूत है जो आम दोने होते हैं उनके कंपैरिजन में। आंटी जी ये बताएं कि ये किस तरह के पत्तों से इसको बनाया जाता है? ये है सराई पत्ता, महुआ पत्ता, हाँ ये प्लास्टिक ना करके हम स्वच्छता के लिए पूरा यूज कर रहे हैं हम लोग। जी जी हाँ। तो महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो इस कैंटीन को संचालित करती हैं और इस समय बड़ा आप यहाँ पर परोस रही है। किस चीज़ का बड़ा है? बड़ा ये उड़द दाल का बड़ा है। हाँ, और टमाटर का चटनी है मुझे। हाँ, हम जब से चलाते हैं तब से रेट एक ही रखे हैं। 2016 से चालू करे हैं। हाँ, 8 साल पूरा हो जाते। जी जी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसकी मांग होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें? और चिला फरा है, अरसा है, ये अरसा है जी, ये अरसा।
चलिए, तो यहाँ पर जो उड़द का बड़ा है वो टमाटर की चटनी के साथ परोसा जा रहा है और हम भी ज़रूर चखेंगे और बताएंगे आपको कि टेस्ट कितना इसका अच्छा है। और इसके बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पर बनने की तैयारी हैं, वो भी आपको हम दिखा दें। और यहाँ से राइट साइड में जाएंगे आप तो किचन है। और जी कपिल, ये अरसा का दिखाना। हाँ, जो स्वीट है हम्म। बड़े के साथ यहाँ पर जो पारंपरिक एक और व्यंजन है छत्तीसगढ़ का अरसा जिसे कहते हैं, और इसे भी यहाँ पर परोसा जाता है। ये किस चीज़ से बना है? क्या गुड़ इसमें डाला है, मीठापन? गुड़ और चावल के आटे, चावल के आटा। तो गुड़ और चावल के आटे से अरसा बना है। तो बड़ा आप खाएं। तिली डाल दे हैं थोड़े से, तिली भी डाला है। हाँ हाँ, मतलब बाहर से बहुत लोग आते से खाए छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। यहाँ सब्जी इड़हर के बनते, पूरा आलू बड़ी, मुनगा, जिमी कांदा, ये सब छत्तीसगढ़ी व्यंजन खाए। बाहर से विदेश से भी आते। हाँ, फ्रांस से है, अमेरिका है, ये पूरा यही खाए बार आते छत्तीसगढ़ी व्यंजन। हाँ, क्या बात है। तो फ्रांस अमेरिका से भी लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजन का जायका लेने के लिए इस जगह पर आते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। तो यहाँ पर ये बड़ा और अरसा यहाँ पर परोसा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ जो लोकलाइट्स हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज के दौर में हम देखते हैं तो जो युवा वर्ग है उन्हें फास्ट फूड बहुत पसंद आता है, लेकिन आप लोगों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन अभी अच्छे लगते हैं? जी बिल्कुल। आप अगर छत्तीसगढ़ से हैं और आप छत्तीसगढ़ का फूड नहीं खाते, जैसे बड़ा हो गया, यहाँ पे लोकल फूड जैसे अरसा मिलता है, चीला फरा, आप जाओगे बाहर तो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ बर्गर पिज्ज़ा खाने मिलता है। तो आप लोकल फूड यूज़ कीजिए, पहले आइए छत्तीसगढ़ घूमिए, घूमने के साथ साथ नज़ारे के साथ साथ आपको लोकल फूड मिल रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल आप यहाँ के आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो बड़े के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट जिनका है? यहाँ पे इधर सब्जी बहुत टेस्टी है और बहुत बाहर बाहर से आते हैं और मस्त पसंद करके मस्त रुकते भी हैं। और 2 टाइम का खाना यहीं बनता है। और ऐसे व्यंजन और बनाते हैं, जैसे मुनगा है, आलू है, बड़ी है, ऐसे टाइप के जो रखिया बड़ी बोलते हैं ना, मुनगा आलू है, इसके साथ बनाते हैं, मस्त टेस्टी रहता है वो। जी। तो यहाँ पर बड़ा और अरसा तो परोसा गया है और इस तरफ भी मैं आपको दिखा दूं कुछ और व्यंजन बनाने की तैयारी है। अभी किस चीज़ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? समोसा बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या क्या मसाला डाले इसके मिक्सचर में आपने? सरसों डाली हूँ, सरसों, खड़े धनिया, प्याज, मीठा नीम, साथ में करी हूँ, मटर डाली हूँ। उसके बाद में मिर्च, हल्का से हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, मसाला, नमक डाल के उसको मिल के समोसा बना रहे हैं। तो फ्रिटर्स यानी कि जो समोसे होते हैं वो तो हर जगह बहुत पसंद किए जाते हैं और इस लोकल कैंटीन में भी आपको इसका स्वाद मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों की तैयारी यहाँ पर हो रही है। चलिए, तो आप यहाँ पर बना रही है इड़हर की सब्जी? सब्जी बना रही हूँ। जी जी। किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है वो बताइए। किस तरह से पत्ता आप इसमें पिछाते हैं, क्या क्या बैटर इसमें आप लोग डालते हैं? इसमें कच्चा मिर्चा, लहसुन डाल के इसको पीसना पड़ता है और इसको अरबी पत्ता में लपेटते हैं, इसको फिर उबालते हैं, फिर तलते हैं, उसके बाद सब्जी बनाते हैं। अच्छा। और इसकी जो सब्जी है वो किसके साथ आप लोग परोसते हैं? इसको सब्जी को दाल, चावल, रोटी साथ परोसते हैं इसको। तो चलिए, जब ये सब्जी का मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो हम आपको फिर से दिखाएंगे कि इसे किस तरह से तला जाता है, किस तरह से इसका जो निखार है वो आता है और फिर कैसे इसे परोसा जाता है।
तो ये यहाँ पर समोसे के साथ जो इडहर है उसे भी तला जा रहा है। और इडहर यहाँ पर दो तरीके से सर्व किया जाता है, या तो आप इसे तल के एक स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, या फिर आप इसकी सब्जी खा सकते हैं दाल चावल या फिर रोटी के साथ। दोनों ही तरह से इसे परोसा यहाँ पर जाता है। इडहर जिसे फ्राई किया जा रहा था वो अब एक स्नैक के तौर पर यहाँ पर रेडी हो चुका है। और बिल्कुल आप देखेंगे तो पान के पत्ते की तरह ही दिख रहा है टेक्सचर, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारी स्टफिंग की गई है जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो आता है। बहुत अलग तरह का टेस्ट है और फ्रिटर्स की तरह इसका जो टेस्ट है थोड़ा बहुत वो आ रहा है। और ये देखिए इसके बाद अरसा जो कि यहाँ का एक स्वीट डिश है, इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं, ये बड़ा है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ के लोकल फूड कैफ़े में सर्व की जाती हैं। हर जगह ये नहीं मिल पाता, कुछ लोग इसे घर पर भी बनाते हैं, दही के साथ इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और तल कर भी इसे खाया जाता है। तो यहाँ बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में पारंपरिक तरीके से इसे बनाया जाता है और सर्व किया जाता है। इडहर के बाद हमने कुछ और वैरायटीज भी ट्राई की। इस लोकल फूड कैंटीन में छत्तीसगढ़ी थाली काफी पसंद की जाती है। हमने जाना कि इस थाली में कौन कौन से व्यंजन परोसे जाते हैं, साथ ही इसका जायका भी लिया। तो ये है इस लोकल फूड कैफे की पारंपरिक थाली। आपने अलग अलग तरह की थालियाँ ट्राई की होंगी और यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस तरह का ट्रेडिशनल आपको व्यंजन परोसा जाएगा पत्तल में, दोने में। और ये इडहर है और इसके साथ आप मिर्ची खा सकते हैं, टमाटर की चटनी आपको सर्व की गई है, अरसा जो कि लास्ट में स्वीट डिश के तौर पर आपको खाना है, और इडहर की ये सब्जी है जो फ्राइड इडहर है, इसे टमाटर के साथ तलकर बनाया गया है और ये इसकी सब्जी है। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ आप इसका मज़ा ले सकते हैं। अचार यहाँ की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है और यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो खुद इसे बनाती है, यानी कि बाजार से कोई भी आइटम यहाँ पर आपको परोसा नहीं जाता। जितनी भी चीज़ें हैं आपको वो खुद यहाँ के जो लोकल किचन में हैं वहाँ पर महिलाएं बनाती हैं और फिर इसे परोसती हैं। तो जब भी आप टाटामारी के इस लोकल फूड कैफे आएँ, आप स्नैक्स के साथ साथ ये जो ट्रेडिशनल थाली है इसे ट्राई करना ना भूलें। ये लोकल फूड कैफे को महिला सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाता है। इस समूह से जुड़ी महिलाएं काफी मेहनत और मन से यहाँ के सारे व्यंजन तैयार करती हैं। जीवन यापन करने के साथ साथ अब ये इस कैंटीन के माध्यम से काफी सशक्त भी हो रही हैं। ये ट्रेडिशनल थाली को बनाने में लेकिन कितना समय लगता है, किस तरह की तैयारियां होती हैं और कैसे ये जो व्यंजन है वो परोसे जाते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। कितने तरह के जो व्यंजन है एक दिन में आप लोग बना लेते हैं? हम व्यंजन पूरा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बना लेते हैं। पूरा आधा घंटा टाइम मांगता है हमन खाना खाने वाला मन से। हाँ, जाओ घूम के आ जाओ, आते तक खाना बन जाए। अच्छा, हाँ, और आधे घंटे में सारी चीजें हाँ, आपने तैयार पूरा कर ली? दाल चावल इधर सब्जी 200 लोग हो, हाँ पूरा तैयार रेडी। हाँ, और यहाँ पर ऐसा भी कुछ है कि सीजन के हिसाब से आप लोग व्यंजन जो देते हैं या उसमें लगातार जो है एक ही चीज सीजन में परोसते हैं? नहीं, बदल बदल के भी ऐसे गर्मी में परोसते हैं। गर्मी के सीजन में तीखूर है, मड़िया पेज है, जैसे ठंडा चीज बनाती है। अच्छा, सब्जी में मौसमी जो मौसम में जो सब्जी निकलते वो सब्जी की मांग करते पब्लिक मन। हाँ, यही खाया है नहीं से बोलते ना, यही चीज बना के दो कहते तुरंत 10 मिनट लगते, 15 मिनट वैसे। इधर सब्जी जो सैगुड़ा ना वो वाला बनाते रहते। जिमी कांदा भी बनाते हैं, अभी दीपावली के बाद में आएगा ना, अभी ज्येष्ठ खत्म करे हैं हम लोग। जिमी कांदा बहुत सब हैं, जंगल पे हाँ मिलता है वो सब बना लेती हैं। जंगल का भाजी 36 और पूरा 12 महीना छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनता है। छोले पनीर नहीं मिले यहाँ ना, ऑर्डर भी नहीं मिले हमारा भाई। हाँ, ये छत्तीसगढ़ी अभी जिमी कांदा दिवाली के पहले मिल जाए। अभी आप मला इधर की ज्यादा डिमांड होती है, छोले पनीर ज्यादा, इधर जिमी कांदा, आलू बड़ी मुनगा, हाँ ये तीनों सब्जी की ज्यादा डिमांड। और नाश्ता में पनीर बहुत कम बनाते हैं, बड़ा समोसा। चलिए तो देखते हैं कि पारंपरिक थाली में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे परोसी गई है।
इस लोकल फूड कैंटीन में लंच के बाद हम कुछ और पर्यटकों से मिले जिन्होंने टीवी 24 के साथ खास बातचीत की। ये कहाँ से आए सर आप? दिल्ली राजा जी। और यहाँ के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? क्या पहले कभी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। रास्ता जो है थोड़ा सा शुरू में ख़राब था, बट उसके बाद जब यहाँ पे पहुँच गए तब जो है स्पेशली जो वो स्पाइरल वाला जो रोड था वो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, जो घाट है वो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है और इतना फ्रेश एयर है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता ना कि सिटी वगैरह में रहते तो आपको इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, इतना धूल वूल वगैरह, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। और ठंडा मौसम भी है तो और भी अच्छा लग रहा है, और बारिश नहीं है, ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। आपको कैसा लगा सर आके? नहीं, बहुत सुंदर लगा। बहुत सालों से था अपना यहाँ पे आने का मौका मिला, हम लोग फैमिली के साथ आए, इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ का व्यू जो है बहुत सुंदर लगा। रास्ते हैं गड़बड़, सरकार को रास्ता बनाने के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि टूरिस्ट और आएँ और इंजॉय करें। बिल्कुल। यहाँ पर जो पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, जो लोकल फूड सर्व किया जाता है, क्या उसे आपने टेस्ट किया? जी नहीं किया, अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है ना। उसका टारगेट है और पहले तो सोचे थे कि ऐसे ही जगह रुकना है जो यहाँ का लोकल सिस्टम में खाना से लेकर सब चीज़ मिले। तो देखते हैं अभी आगे, अपना 2 दिन का टूर है, एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। तो ये कुछ पर्यटक थे जिनका कहना है कि बहुत अलग तरह का अनुभव यहाँ पर मिला और जिस तरह से नेचर के बहुत करीब ये स्पॉट है, ऐसे में लोगों को एक बहुत अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर आके मिलता है। अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ काफी दूर से इस जगह पर आते हैं तो आपके लिए यहाँ रुकने के भी पर्याप्त इंतजाम मौजूद है। तो अगर आप बस्तर से बाहर रहते हैं, बहुत सारे लोग जो कि बाहर से यहाँ भ्रमण करने आते हैं और उनके ठहरने की व्यवस्था को लेकर उन्हें बहुत चिंता रहती है, तो उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाटामारी में आते हैं, अलग अलग तरह के कॉटेजेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ स्टे करने के लिए। और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वीआईपी कॉटेज, जहाँ पर जो हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वीआईपीज होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अक्सर यहाँ पर स्टे करते हैं। और ये कॉटेजेस इस तरह से बनाए गए हैं कि यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं देखने को, रहने को। और हम आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह से इन पूरे कॉटेजेस का निर्माण किया गया है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अभी हम देख पूरी कॉटेज, बेड़वा कॉटेज, चलिए। और इसका एम्बियंस आप देखिए, बहुत प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के जो फर्नीचर्स हैं, यहाँ पे जो वॉल में सारी चीज़ें की गई है, जो फॉल सीलिंग की गई है, और यहाँ तक कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आप बाहर भी देख पाएंगे विंडो के, पूरी ग्रीनरी और दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ आपको नजर आएंगे। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर आपको कॉटेज में रहने के दौरान मिलता है। एक बहुत अलग तरह का अनुभव आप यहाँ पर कर पाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो कॉटेज है, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम था, तब इसी जगह पर वो ठहरे थे। उन्हें यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट दिया गया था, तो इस कॉटेज में उन्होंने स्टे किया था। यहाँ पे जो कॉटेजेस हैं, किस तरह से आप लोग उनको अलॉट करते हैं, और वीकेंड्स में क्या जो रेट्स हैं यहाँ के वो थोड़े अलग होते हैं आम दिनों से? वीकेंड्स में जो रहते हैं कि बहुत पहले से ही एडवांस में बुकिंग हो जाता है, कि हमारा क्या है, ऑनलाइन बुकिंग होता है। यहाँ के खुद के पर्सनल वेबसाइट है kiskaliecotourism.in, जिसके तहत हम बुकिंग्स लेते हैं। या डायरेक्ट कभी कोई पर्यटक आ गया और रूम अगर वैकेंट है तो उनको दिया जाता है। ऐसे ये है हमारे पास, क्या है, 4 कॉटेजेस हैं जो हम देते हैं, जिसमें से ये बड़ा है, इससे एक छोटे हैं 2 और 2 बड़े हैं। और भी अभी पर्यटकों के लिए 4 नए कॉटेजेस का निर्माण हुआ है जो अलग हैं, दूसरी तरफ है। तो उन जगहों को भी हम दिखा सकते हैं आपको। जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से कॉटेजेस यहाँ पर आपके लिए हैं। हमारी टीम ने यहाँ अपने सफर के अंतिम पड़ाव में हमने इस पर्यटन केंद्र से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ एकत्रित। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म कंसल्टेंट रिजवान खान ने इस पर विस्तार से बताया। तो लगभग सारी चीज़ें हमने आपको टाटामारी की दिखा दी हैं, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, किस तरह से आप यहाँ पर अपने लिए कॉटेजेस बुक कर सकते हैं, और कौन कौन से यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम आपको लेकर के आए हैं इको टूरिज्म केंद्र टाटामारी। यहाँ पर वो सारी जानकारी आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ यहाँ पर
डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म कंसल्टेंट रिजवान खान जी। रिजवान जी, आपको बहुत स्वागत है टीवी 24 पर। बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर कोई आमजन यहाँ तक पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँच सकता है और कैसे वो आप लोगों से संपर्क कर सकता है यहाँ पर आने के लिए, और क्या व्यवस्था है यहाँ जाने के लिए? ठीक है, ये जो टाटा मारी है ये केशकाल घाट से थोड़ा ऊपर आएंगे तो 3 किलोमीटर पे है। ये गूगल मैप के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। बोर्ड्स भी लगवाए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंक्लूड करके, तो आप बोर्ड्स के थ्रू भी आप फॉलो करके आराम से पहुंच सकते हो। पहुंच मार्ग भी अच्छा है, तो गाड़ियां 4 व्हीलर से भी आप आराम से आ सकते हो। उसके अलावा केशकाल इको टूरिज्म के नाम से एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप जाके वहाँ से बुकिंग्स वगैरह की जानकारी या यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इवन यहाँ पर भी एक पर्यटक सूचना केंद्र बनाया गया है, उसकी भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। बिल्कुल। और टाटामारी के अलावा आसपास ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर कोई अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आए तो एक्सप्लोर कर सकता है, वो भी बताएं। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे ये कोंडागांव का मैप है ना, तो कोंडागांव जिले में अगर हर तरीके की चीज़ें हैं, नेचुरल ब्यूटी से लेकर कल्चर से लेकर आर्टिशियन से लेकर सभी चीज़ें हमको उपलब्ध हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं कोंडागांव से या केशकाल घाट से हम लेके चलते हैं तो नीचे खाली रोड में एक मिडवे लिमडरा मिडवे बना हुआ है, वहाँ से स्टार्ट करते हुए आप आ सकते हैं टाटामारी जो कि एक विहंगम दृश्य है ना। उसके अलावा आप उसके फिर नियर बाय में होनहेड़, कुएमारी, ऊपरवेरी, ऐसे 17 झरने हैं जिनकी फ़ोटोज़ आप देख पाएंगे वहाँ पर लगी हुई हैं, है ना। तो उसके अलावा अगर हम लोग देखें पुरानी चीज़ों में, तो पुरातत्व में देखें तो गोबरहीन टेम्पल जो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ है, लगभग 1500 साल पुराना शिव जी का टेम्पल है। उसके अलावा हम नीचे आते हैं, भोंगापाल पहुंचते हैं, तो भोंगापाल में बुद्ध जी की प्रतिमा है जो भी 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में बनी गई थी। उसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं और बड़े डोंगर जो कि बस्तर का पहला कैपिटल राजधानी हुआ करती थी, जहाँ माँ दंतेश्वरी जी का टेम्पल बना हुआ है ना। और उसके अलावा और हम लोग जाते हैं तो आलूर का एक मंदिर है, काफ़ी फेमस है वो भी, है ना। जटायु शिला है ना। फिर कोंडागांव में भी कोपाबेड़ा के पास शिव मंदिर है जो भी पुरानी है। उसके अलावा कोंडागांव में आर्टिशियंस हैं जहाँ अलग अलग आर्ट्स हैं, जैसे ढोकरा आर्ट जो 5000 वर्ष पुराना आर्ट है, रॉट आयरन है ना। उसके अलावा और भी बाकी चीज़ें आपको जैसे टेराकोटा है, वो सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो ऑल इन वन सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है कोंडागांव जिला में। चलिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ से बाहर अगर आप जाते हैं तो उसके पहले छत्तीसगढ़ भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कर लें, ताकि आपको ये मालूम हो कि कितना वृहद हमारा छत्तीसगढ़ है। हर तरह का जो एक नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पर आपको प्रकृति की ओर से दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड हैं। चाहे आप राजधानी रायपुर से ट्रैवल कर रहे हो, भिलाई, राजनांदगांव, दुर्ग, किसी भी जगह से आप आ रहे हो, ट्रेन और बसेस के माध्यम से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और लोकल लेवल पर भी जो लोग हैं वो आपको बहुत गाइड करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली होंगी और हमारा ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए TV 24 के साथ और मुझे दीजिए अभी के लिए इजाज़त। नमस्कार।